चलिए अगला हमारा जो सीरीज चल रहा था बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, है ना, उसका आज हम चैप्टर नंबर 3 11th केमिस्ट्री तत्वों का वर्गीकरण में हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष या कमियां। लिखो, मेंडलीव के दोष या कमियां। मेंडलीव के दोष या कमियां बहुत बार पूछा गया है पेपर में। और कैसे पूछता है पता है? मेंडलीव के आवर्त सारणी के कोई 3 दोष या कमियां लिखिए। चलिए पहला फटाफट लिखे जाएंगे। लिखो, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। उसी के आगे लिखो डैश करके, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए, है ना, फर्स्ट ए व 7-2 दोनों वर्गों में रखा गया। पहला वर्ग और 7वें पहले और इसमें दोनों में रखा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा लिखो। दूसरा है समस्थानिकों को स्थान ना दिया जाना। मतलब आपको साफ है, क्या साफ है कि समस्थानिक जो होता है ऐसे तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दिया गया था। चलिए इसके आगे लिखो, सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए, सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। क्या लिखिए, सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए क्रम और कोष्टक में पहले लिखो परमाणु भार। तत्वों को सारणी में बढ़ते हुए क्रम, और कौन सा क्रम? परमाणु भार, कोष्टक बंद में रखे गए हैं। परिणाम स्वरूप समस्थानिकों को स्थान देना संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बताओ तो? ओए देखो, अरे उसने भार को आधार माना था ना, तो भार तो सबका भार अलग अलग है, तो भार के हिसाब से सेट करेगा ना। और समस्थानिक क्या बोलता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, तो वहां पे दिक्कत आ गया। चलिए अगला लिखो, अगला में नंबर हेडिंग मत डालो, ऐसे लिखो। तीसरा नंबर लिखो, 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को, 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ स्थान दिया जाना। 3-3 तत्वों को एक साथ स्थान दिया जाना। जैसे
आयरन, जैसे आयरन, उसके बाद आपका आ जाएगा निकिल, एक मिनट रुको, आयरन कोबाल्ट, हाँ आयरन कोबाल्ट निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल को रखा गया, जबकि तीनों के भार भिन्न भिन्न था, जबकि तीनों के भार भिन्न भिन्न था। चलिए हो गया। चौथा नंबर लिखो, असमान गुणों वाले तत्वों को, चौथा नंबर लिखो, असमान गुणों वाले, असमान गुणों वाले तत्वों को पास पास स्थान दिया जाना, पास पास स्थान दिया जाना। क्या बोल रहे हैं? असमान गुणों वाले तत्वों को पास पास रख दिया, जिनके गुण मिलते नहीं थे उसको एक साथ रख दिया, लेकिन मोस्टली ने क्या रखा, जिनके गुण समान था उनको पास रखा। अरे सोडियम को पोटेशियम के पास रखा ना, ऐसे वो अलग अलग रख दिया बेचारा। चल लिखो, आगे लिखो, इसी का आगे लिखो, इसी का आगे यहां लिखेंगे, आवर्त सारणी में सर्वाधिक, आवर्त सारणी में सर्वाधिक सक्रिय, आवर्त सारणी में सर्वाधिक सक्रिय क्षार धातु, सर्वाधिक सक्रिय क्षार धातु, क्षार धातु फर्स्ट ए लिखो, फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग, तथा सर्वाधिक निष्क्रिय धातु, सर्वाधिक निष्क्रिय धातु आईवी वर्ग। ये देखो, सबसे सक्रिय ये क्षार धातु और सबसे निष्क्रिय आईवी वर्ग को एक ही वर्ग में रखा गया, एक ही वर्ग में रखा गया। एक ही वर्ग में रखा गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद Cu, Ag और Au। देखो मेरा, देखो तो, ओए ये ज़्यादा पावरफुल है, दिख रहा है, ये कम पावरफुल है, और दोनों को एक जगह ला के सेट कर दिया। वो तो पागल है नहीं इंसान, इसको मती खा गया था, एक जगह रखना था। तो बहुत सारी त्रुटियां थी, इसका बैंड बजाया मोसले ने, मोसले बताया था ना आपको, बाद में आया और बहुत सारा चीज को उसने चेंज कर दिया। तो देखिए, फर्स्ट ए सबसे एक्टिव था और ये डिसएक्टिव था, दोनों को एक साथ रख दिया तो दिक्कत होगा ना भाई, समान गुणों वालों को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये तो निष्क्रिय है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्का तत्व बोलते हैं इसको, कॉपर। देखो कॉपर का होता है 29 और सिल्वर का होता है 47। और इसका मैं निकाल के बता दूं, ये वाले 7 अभी वाले 9 को लिख दो तो उसका परमाणु क्रमांक निकल जाता है। देखो हम ऐसे याद करते थे, कॉपर, Ag और Au यही एक सिक्का तत्व है। सिक्का इसी से बनता है, सिक्का किसी से क्रिया करता है क्या? नहीं करता है, और इसको रख दिया है। परमाणु क्रमांक 29, परमाणु क्रमांक 7 9 47। अब इसका निकालना है तो इसका 7 ला यहाँ रख दे और इसके बाद यहाँ रख दे, निकल जाएगा। यही तो बात थी हमारी। चलो अगला नंबर 5, नंबर 5 लिखो, समान गुणों वाले तत्वों को दूर दूर, समान गुणों वाले तत्वों को, समान गुणों वाले तत्वों को दूर दूर
रखा गया, रखा गया। जैसे जैसे IB व सेकंड बी, IB व सेकंड बी दोनों के गुण, दोनों के गुण समान, दोनों के गुण समान, परंतु दूर दूर स्थान, दोनों के गुण समान, दोनों के गुण समान, किंतु दूर दूर, दूर दूर रखा गया। जैसे फर्स्ट बी और सेकंड बी आप देख सकते हो, उसका नाम है कॉपर, सिल्वर, AU। उसके बाद उधर रखा गया जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, इनके गुण मिलते थे लेकिन उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आप लोग भी गुण मिलते होंगे, उनके पास बैठते होंगे। ठीक है ना? मैं तो बता रहा हूँ, अपने समय में अकेला बैठता था डेस्क बेंच में, मैं दूसरे बैठता आता ही नहीं था। वो बदमाश कभी कोई साला नहा के नहीं आया है या थोड़ा वो कपड़ा गंदा वंदा, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं अकेला एकदम ऐसे टाइप के मैं अलग से बैठता था। असमान गुणों वालों को अलग जगह दिया जाना चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ, मेडली भी नहीं वैसा दिमाग लगाया, असमान गुणों वाले को अलग अलग, है ना? समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे इसके नियम चेंज है। इसको लिख लो, नीचे में लिख लो, जल्दी लिखो, 2 लाइन और जल्दी करो फटाफट। IB फर्स्ट, IB सेकेंड, ये सेकेंड है ना? चलिए, नंबर कौन सा नंबर चल रहा है हमारा? 6वां लिखो, संक्रमण तत्वों को स्थान न दिया जाना। 6वां नंबर क्या है? संक्रमण तत्वों को स्थान न दिया जाना। लिखो, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग से, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग से स्थान नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। चलो, 7वां नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7वां नंबर इंपॉर्टेंट है, लिखो, अधिक परमाणु भार वाले तत्व को, अधिक परमाणु भार वाले तत्व को, क्या लिखा है? अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले स्थान दिया जाना, पहले स्थान दिया जाना। अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले स्थान दिया जाना, ये रखा था। जैसे जैसे एग्जाम्पल, आर्गन का मतलब होता है 18, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है इसका 40। जैसे आर्गन परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार कितना होता है? 40। को पोटेशियम परमाणु क्रमांक होता है 19, पता ही नहीं रे, और परमाणु भार होता है 39 से पहले रखा गया, पहले रखा गया, जो
कि जो कि उचित नहीं था। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट था जो पेपर में आने लायक है, उसको आप लोग जो है याद कर लेना। ठीक है, 7 को पूरा मत करना, उतना नहीं पूछे जाता, थोड़ा ही कर लेना। चलिए वर्ग के बारे में भी लिखाया तो यहीं पर थोड़ा सा 2-3 लाइन का है, लिख लो। मैं बोल रहा था ना नहीं लिखाऊंगा करके, उसको लिखाया था, लिख लो। मेंडलीव का वर्ग, मेंडलीव का वर्ग, मेंडलीव का वर्ग लिख लो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जिसे हम वर्ग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें वर्ग को छोड़कर, उसी का आगे लिखो, 8वें व 9वें वर्ग को छोड़कर, 8वें व 9वें वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है, जिन्हें उपवर्ग ए व उपवर्ग बी, जिन्हें उपवर्ग ए व उपवर्ग बी कहा जाता है, जिन्हें उपवर्ग ए व उपवर्ग बी कहा जाता है। तो ये था मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या थी दोष और कमियां। ज़्यादा है ही नहीं है, छोटा सा है, इसको आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइम देख लीजिएगा कितना हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक है, तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।